जी, आप तमाम लोगों को आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है। So we were starting affine transformation. We were starting with 2D image warping. हम लोग 2D image warping जो है उसको स्टार्ट करने लगे हैं। 2D image warping क्या होती है? 2D image warping is the transformation of the image. और जब नया इमेज बनता है उस पर हम उसकी पिक्सल वैल्यूज को वॉर्प कर देते हैं। तो प्राइमरीली इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वन इमेज इनटू अनदर इमेज। That is called 2D affine warping. This is a very good example of 2D affine warping. Assignment 2 में जो मक्का इमेज था आपका मक्का, उसकी ट्रांसफॉर्मेशन हमने परफॉर्म की है and we got this transformation. So this is called 2D affine warping. So forward warping के लिए अगर आपसे कहा जाए कि आपने इस इमेज को, क्योंकि ये जो मैट्रिक्स है दिस इज आल्सो एन इमेज बिकॉज इमेज इज फॉर्म ऑफ नंबर्स। सो 25 को हमने वॉर्प करना है यूजिंग दिस मैट्रिक्स। तो इफ वी मल्टीप्लाई द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस 25 विद दिस मैट्रिक्स, तो आपके पास यहाँ पर एक नया इमेज आपको मिल जाएगा। यहाँ पर आपको एक नए कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे और वहां पर आप इसको पेस्ट कर देंगे। लास्ट लेक्चर में हमने इस चीज को देखा था। इट्स अ क्विक रीकैप। सो हमने क्या किया, टेक द कोऑर्डिनेट्स ऑफ second row and second column which is 2 2 and we multiplied it with this matrix and we get a new number which is 4 2 and now जो हमारे पास 4 2 आ गया है, हमने क्या करना है, हमने इस वैल्यू 25 को इस पिक्सल कोऑर्डिनेट 4 2 पे रखवाना है। तो इसके लिए क्या कोड होगा, m out 4,2 is equal to m in 2,2. So this is m out 4,2 जो कि ये जगह है is equal to, इसमें क्या डाल दो, m in 1। m in जो है वो ये मैट्रिक्स है, ये 1 गलती से लिखा हुआ है, m in ये मैट्रिक्स है, बल्कि ये m in 1 होगा। तो दिस मैट्रिक्स के 2 2 कोऑर्डिनेट यानी 25 से ये वैल्यू उठाओ और 4 2 यानी कि इसके अंदर ये वैल्यू पुट कर दो। यहां तक कोई सवाल है तो पूछ लें। ये लास्ट टाइम भी हमने इसको देखा था। यहां तक कोई सवाल है तो यू कैन आस्क। ओके जी, यहां तक हमने कर लिया। फॉरवर्ड वॉर्पिंग के अंदर हम कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर जब हम फॉरवर्ड वॉर्पिंग करते हैं तो हमने देखा था कि अगर हम लेफ्ट वाली मैट्रिक्स में हर पिक्सल के साथ इसी तरह करते जाएं तो हमें राइट एक मैट्रिक्स मिल जाएगी। और राइट मैट्रिक्स के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, कोई बता सकता है? So good idea to understand these lectures is कि आप पेंसिल कॉपी लेके साथ बैठे ताकि साथ साथ इसको इम्प्लीमेंट भी कर सकें, नोट भी कर सकें। तो और जो मैं काम दूं वो साथ साथ करते जाएं। तो अगर मैं कहूं कि ये इमेज इन मैट्रिक्स है और इस पर आपने ये मैट्रिक्स ट्रांसफॉर्मेशन की अप्लाई करनी है एंड यू गेट अ न्यू फिगर, तो इस फिगर में यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, वी विल गेट दिस। और इसमें क्या प्रॉब्लम थी लास्ट टाइम जो हमने देखा था, व्हाट इज द प्रॉब्लम इन फॉरवर्ड वॉर्पिंग? होल्स थे सर। मोहम्मद जुनेद, यस सर। सर आपने बताया था कि इमेज कंप्लीट नहीं हुई है, जो फर्स्ट और थर्ड रो हमारी खाली रह गई है, तो इसका हम लोग इसको कैसे डील करेंगे? उसके लिए आपने बताया था कि हम नेक्स्ट लेक्चर में बैकवर्ड वॉर्पिंग करेंगे। यस तो इसमें प्रॉब्लम क्या आ रही है हंसरा? यस सर, इसमें यही प्रॉब्लम आ रही थी कि हमारे पास इमेज में होल्स आ रहे थे। यस, दिस इमेज कंटेन्स होल्स। यहाँ पर एम्प्टी वैल्यूज हैं। अगर आप इमेज के अंदर देखेंगे तो उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रहेगी बिकॉज इट कंटेन्स होल्स, इट कंटेन्स बारीक बारीक लाइंस आपको नजर आएंगी, इसकी क्वालिटी डिग्रेड होगी। तो ये
वॉर्प करने की तरीका जो है वो फॉरवर्ड वॉर्पिंग का यहाँ पर फेल हो जाता है, इट हैज प्रॉब्लम्स। फॉरवर्ड वॉर्पिंग का तरीका फेल हो जाता है, इट हैज गॉट प्रॉब्लम्स। तो व्हाट टू डू? We have to do a backward warping. What to do? We have to do a backward warping. Backward warping में आप हर पिक्सल पर, अब आप बजाय इसके कि लेफ्ट साइड से शुरू करेंगे, हम राइट से शुरू करेंगे। राइट से पहला पिक्सल लेंगे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां, 15वां और 16वां। इस तरह से हम 16 के 16 पिक्सल्स पर बैकवर्ड वॉर्पिंग अप्लाई करेंगे। इस तरह से कोई भी वैल्यू हमारे पास एम्प्टी नहीं रहेगी। नो एम्प्टी वैल्यू विल बी फाउंड। we will not have any empty value. हमारे पास कोई भी एम्प्टी वैल्यू नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, लेट्स से हमने इस इमेज पर लेकिन अगर हम लेफ्ट से राइट पर आ रहे हैं, अगर हम ये मैट्रिक्स A यूज कर रहे हैं which is 2 0 0 0 1 0 0 0 1, if we are using this transformation matrix, अगर हम राइट से लेफ्ट पे आना चाहेंगे तो what we will do, we will use its inverse. अगर हम एक पिक्सल यहाँ पर लेते हैं और we multiply this with this transformation matrix A, we get some coordinates in the output matrix. If we want to do it in reverse, अगर हम राइट वाली साइड से लेफ्ट साइड पर आना चाहते हैं, if we want to take the pixels from the output matrix and then apply with the matrix to get the input matrix coordinates, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका इनवर्स लेना पड़ेगा। लेफ्ट से राइट पर जाना है तो ये मैट्रिक्स होगी, अगर राइट से लेफ्ट पर आना है तो वही मैट्रिक्स की इनवर्स होगा। इस मैट्रिक्स का इनवर्स जो है वो ये होगा which is 1/2 0 0 0 1 0 0 0 1। ये एफाइन ट्रांसफॉर्मेशन है, ज्यादा स्पेसिफिकली स्केलिंग मैट्रिक्स है, और स्केलिंग मैट्रिक्स का जो इनवर्स होता है वो 1/2 1 sx और sy की वैल्यूज को 1/sx और 1/sy कर देंगे तो ये जवाब आ जाएगा 1/1 is 1, 1/2 is here। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, we will take the इनवर्स मैट्रिक्स हम लेंगे जो कि इन इमेज कोऑर्डिनेट्स पे अप्लाई होगी और हमें इनपुट कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे, एंड देन वी विल टेक द वैल्यू फ्रॉम दैट इमेज कोऑर्डिनेट एंड पुट इट हियर। बेसिक चीज समझ आ गई कि हमने करना क्या है। अभी हमने इसका एग्जांपल करेंगे तो ये ज्यादा क्लियर हो जाएगी, लेकिन ये तो समझ आ गया कि बैकवर्ड वॉर्पिंग में हमने राइट टू लेफ्ट जाना है और फॉरवर्ड वॉर्पिंग में हम लेफ्ट टू राइट गए थे। तो यहां तक इफ यू गॉट एनी क्वेश्चंस यू कैन आस्क राइट नाउ। ओके, सो हमने लेट्स से हमने इस पिक्सल कोऑर्डिनेट पर बैकवर्ड वॉर्पिंग अप्लाई करनी है। इमेजिन कि हमने इस पिक्सल कोऑर्डिनेट पर बैकवर्ड वॉर्पिंग अप्लाई करनी है, तो हम क्या करेंगे? एनीवन who can tell me what we will do for this coordinate? Mohammad Junaid, yes. सर इसकी जो पिक्सल वैल्यू है, इसकी वैल्यू है सर 33। इसको सर हम मल्टीप्लाई करेंगे A इनवर्स से। yes. सबसे पहले हम इसके कोऑर्डिनेट को इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नए कोऑर्डिनेट्स आएंगे वो इनपुट इमेज के कोऑर्डिनेट्स होंगे। नए कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए हमारे पास? 1.5 और 3। अब हमने क्या करना है, 1.5 और 3 इस मैट्रिक्स में कहां पर है, कोई बता सकता है? सर 1.5 तो रो ही नहीं है। यस, 1.5 तो रो हमारे पास एग्जिस्ट नहीं करती, तो अगर आप मैट्रिक्स के अंदर 1.5 डालेंगे तो वो एरर देगा। अगर हम 1.5 मैट्रिक्स में डालेंगे वो एरर देगा, 3 डालेंगे तो वो तो ठीक है, 1.5 एरर देगा। तो हम क्या करेंगे,
हम 1.5 और 3 का राउंड ले लेंगे, राउंड, वी विल टेक इट्स राउंड। तो 1.5 को राउंड करेंगे तो जवाब 1 आ जाएगा, जवाब 2 आ जाएगा, और 3 को राउंड करेंगे तो 3 ही रहेगा। तो इस तरह से जवाब आ जाएगा 2,3। राउंड का मतलब पता है आप लोगों को? 1.6 को राउंड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? जुनेद, यस, 2 आएगा सर। 2 आएगा। 1.7 को राउंड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? रेज योर हैंड। मोहम्मद जुनेद, यस, 2 आएगा सर। मोहम्मद अब्दुल्ला, 1.9 को अगर राउंड 2 करेंगे आएगा तो सर। क्या आएगा? 2। 1.4 सर 2 को आएगा। राउंड करेंगे, 1.4 को राउंड करेंगे, रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। मोहम्मद साद आमिर, क्या जवाब आएगा? सर 2। 1.4 को अगर हम राउंड करेंगे तो जवाब 1 आएगा। 1.3 को राउंड करेंगे तो जवाब 1 आएगा। 1.2 को राउंड करेंगे, मोहम्मद अदनान मुनीर, तो क्या जवाब आएगा? 1 आएगा सर। 1 आएगा। 1.5 या 1.5 से छोटी वैल्यूज यानी 1.4, 1.45, 1.3, 1.44, 1.2, 1.1, 1.5 से छोटी और 1 से बड़ी वैल्यूज को राउंड करेंगे तो जवाब 1 आएगा। 1.5 या 1.5 से लेकर 2 तक जो वैल्यूज हैं उनको राउंड करेंगे तो जवाब 2 आएगा। यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं? यानी अगर मैं आपको इस चीज को एक्सप्लेन करूं तो लेट मी यूज द व्हाइट बोर्ड। फ्लोर फंक्शन क्या होता है? फ्लोर में क्या होता है? 1.5 होगा तो उसका जवाब क्या आएगा? 1। 1. So let me take a table form here. फ्लोर करेंगे 1.5 तो क्या जवाब आएगा? 1, राइट? यस अगर सर। हम फ्लोर, ठीक है ना, लेकिन अगर हम फ्लोर करेंगे 1.2 तो क्या जवाब आएगा? 1। अगर हम फ्लोर करेंगे 1.9 तो क्या जवाब आएगा? 2। तो भी 1 ही आएगा। फ्लोर फंक्शन का जवाब हमेशा 1 आता है, यानी कि ये जो जिस चीज का फ्लोर ले रहे होते हैं उससे जो लेसर वैल्यू होती है इंटीजर की वो आपको असाइन करता है। तो 1.5 से लेसर वैल्यू क्या है? इंटीजर की 1 इंटीजर है। 1.2 इज नॉट इंटीजर, 1 इंटीजर है। तो 1.5 हमेशा 1 रिटर्न करेगा, 1.2, 1.9, 1.8, या अगर 2.5 होगा तो क्या रिटर्न करेगा? रेज योर हैंड फॉर यू स्पीक, डोंट स्पीक विदाउट रेजिंग हैंड। तो जुनैद, यस। 2। अगर 2.999 हो तो अब क्या रिटर्न करेगा? साथ समीर, सर 2। जबकि फ्लोर फंक्शन का जो फ्लोर फंक्शन के बाद अगर हम सील फंक्शन की बात करें तो सील ऑफ 1.5 क्या रिटर्न करता है? कोई बता सकता है? रेज योर हैंड। अज़का अमानुल्लाह, यस। सर इसका आंसर 2 होगा। इसका आंसर 2 होगा। सील ऑफ 1.2 इसका क्या जवाब होगा? सर 2 ही होगा। 1.2 का जवाब भी 2 होगा। और सील ऑफ 2.9 ये इसका 3 होगा। अगर आपने माइक ऑन किया हुआ माइक बंद कर दें या फिर अपना म्यूट कर लें। सील ऑफ 1.9 इज व्हाट? रेज योर हैंड। शुएब शबीर, यस। सर 2 होगा इसका।
इसका भी 2 होगा। seal of 2.5, raise your hand. खदीजा जहूर, yes, Sir, 3. 3। और seal of 2.99, हेरा आसिफ। Sir, 3 होगा इसका भी. ठीक है जी, seal of 2.99 is 3। राउंड फंक्शन जो होता है that is more efficient in a way कि वो आपको अगर किसी ने स्पीकर ऑन किया हुआ है और वो बार बार अनम्यूट कर रहा है तो वो स्पीकर या तो बंद कर दे या फिर अनम्यूट ना करे। इफ आई फाउंड एनीवन, किसी की उसके में से आवाज आई तो मैं उसको क्लास से निकाल दूंगा। इससे इको क्रिएट होती है एंड दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। सो राउंड ऑफ 1.5 is, raise your hand before you speak, make sure आपका स्पीकर बंद हो। खदीजा जहूर, यस। Sir, इसका 1 है. इसका 2 होगा। राउंड ऑफ 1.2, साद आमिर, Sir, 1. 1 होगा। राउंड ऑफ 1.9, इसका क्या जवाब होगा? तलहा अमीन, सर 2 होगा। 2 होगा। Sir, जो 2.5, सर जो अब अभी आप- आप क्वेश्चन आप बात मत करें जब तक आपको परमिट ना किया जाए। खदीजा, seal of 2.5, इसका क्या जवाब होगा? राउंड ऑफ 2.5, इसका क्या जवाब होगा? मोहम्मद अब्दुल्ला, आखिमान सिसिल, सर 3 होगा इसका। ओके गुड। राउंड ऑफ 2.99, रेज योर हैंड बिफोर यू स्पीक। उमर अजमत रांझा, यस। सर 3। 3 होगा। दैट इज द करेक्ट वे ऑफ दीज फंक्शन। अब आपको ये फंक्शंस समझ आ गए, इसकी रिवीजन करवा दी मैंने, हालांकि ये आप लोगों को आते तो होंगे, ये आने भी चाहिए। अब खतीजा का क्या सवाल है, पूछिए। सर मैं ये कह रही थी कि अभी जो लास्ट में आप स्लाइड में जो आपने क्वेश्चन ओपन किया था उसमें तो सर 1.5 इक्वल 1 ही लिखा हुआ था, तो फिर यहाँ पे कैसे 2? 1.5 इक्वल 2 लिखा हुआ था और वहां पर डाला हुआ भी 2 ही था, लेकिन वो सिर्फ 1.5 इक्वल 1 गलती से लिखा गया था, लेकिन हमने ठीक जो है सर। उसकी आगे कंप्यूटेशन में 2 ही डाला था। अदनान ठीक है खालिद, सर। यस, व्हाट इज द क्वेश्चन? तो सर वो जब आपने राउंड ऑफ पूछा तब का वो था, मैं कर लेता हूँ लो सर। अच्छा, अब एक चीज ये है कि बाज दफा ऐसा होता है कि मैटलैब के किसी पुराने वर्जन में या फिर मैटलैब के किसी पुराने वर्जन में या फिर समटाइम्स आप किसी ऐसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में काम कर रहे होते हैं जिसमें फ्लोर का फंक्शन तो होता है लेकिन राउंड का फंक्शन नहीं होता। तो राउंड फंक्शन को फ्लोर फंक्शन के जरिए कैसे इंप्लीमेंट किया जाए, कोई बता सकता है? राउंड फंक्शन को फ्लोर फंक्शन के जरिए हम कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं, कोई बता सकता है? मोहम्मद जुनैद, यस। सर हम ऐसे कर सकते हैं कि फ्लोर फंक्शन के अंदर वैल्यू डाल के उसके बाद आगे हम बता दें कि इतने नंबर तक राउंड कर दे। यस, लेकिन कैसे करेंगे? सर कॉमा डाल के आके लिख देंगे 1 डिजिट तक या 2 डिजिट तक जितना भी हम चाहते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ कि फ्लोर फंक्शन तो है हमारे पास, लेकिन हम अचीव करना चाहते हैं राउंड वाली इंप्लीमेंटेशन। यानी मैं चाहता हूँ कि अगर फ्लोर में यहाँ पर 1.5 आए तो जवाब 2 आए, लेकिन अगर यहाँ पर फ्लोर 1.9 हो, 1.2 हो तो जवाब क्या है? 1। हाउ टू डू दैट?
1.5 में फ्लोर का लूं तो जवाब 2 आए, यानी कि जो राउंड का जवाब आना चाहिए वो है यूजिंग फ्लोर। तो मैं क्या करूंगा? खतीजा जहूर, यस। सर इसमें कंडीशन लगा देंगे कि अगर 1.5 से ग्रेटर वैल्यूज आ रही हैं तो फिर हम लोग तो फिर वो 2 को इक्वल कर दे, और अगर 1.5 से लेस देन है तो फिर वो 1 के इक्वल कर दे। यस, लेकिन पॉइंट ये है कि वो तो राउंड फंक्शन को इंप्लीमेंट हम कर सकते हैं यूजिंग इफ एंड एल्स कंडीशन, जी लेकिन उससे ज्यादा स्मार्ट तरीका कोई है कि मैं फ्लोर के जरिए राउंड फंक्शन को इंप्लीमेंट कर सकूं? मोहम्मद जुनैद। सर ऐसा पॉसिबल नहीं है कि 1.5 के बाद हम कॉमा लगा के 2 कर दें? हाँ, लेकिन ये फ्लोर जो फंक्शन, ये तो आप आंसर बता रहे हैं उसको, ये तो आप उसको आंसर बता रहे हैं। यस सर। मैं चाहता हूं कि फ्लोर का फंक्शन यूज हम फ्लोर का फंक्शन करें और वो जवाब वो दे जो राउंड देता है, यानी इंप्लीमेंटेशन ऑफ राउंड फंक्शन यूजिंग फ्लोर फंक्शन। क्या सवाल है? सवाल है इंप्लीमेंटेशन, हाउ टू इंप्लीमेंट राउंड फंक्शन यूजिंग फ्लोर फंक्शन। ये सवाल मैं एग्जाम में भी पूछ सकता हूँ। सो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि जिस चीज का मैंने फ्लोर लेना है पहले उसको 0.5 ऐड कर दूंगा, यानी अगर मैंने फ्लोर ऑफ एक्स लेना है तो मैं क्या करूंगा? व्हाट आई विल डू, आई विल डू फ्लोर ऑफ एक्स प्लस 0.5। जब भी ये होगा तो दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राउंड फंक्शन, दिस इज द इंप्लीमेंटेशन ऑफ राउंड फंक्शन। फ्लोर ऑफ 1.5 प्लस दिस, तो फ्लोर ऑफ 1.5 प्लस 0.2 क्या जवाब आना चाहिए? 2, राइट? फ्लोर ऑफ 1.2 प्लस 0.5 क्या जवाब आना चाहिए? 2. Raise your hand before you speak. जी जुनैद, फ्लोर ऑफ 1.2 2 प्लस सर। 0.5, फ्लोर ऑफ 1.2 प्लस 0.5 क्या जवाब 1 आना आएगा चाहिए? सर, 1 आएगा। खतीजा जहूर, यस। सर 1.4 आएगा तो इसका मीन्स के 1 आएगा आंसर। 1.2 प्लस 0.5 1.4 होता है। सर मेरे पास तो यही आ रहा है। 1.2 प्लस 0.5 आपके पास आ क्या रहा है? आपको ऐड करना नहीं आता है? जी सर ऐड किया तो 1.2 में 0.5 ऐड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 1.7। 1.2 में 0.5 ऐड करेंगे तो जवाब 1.7 आएगा। 1.7 का फ्लोर लेंगे तो जवाब 1 आएगा। और राउंड फंक्शन के अंदर भी अगर हम 1.2 का राउंड लेंगे तब भी जवाब 1 ही आता है। फ्लोर ऑफ 1.5 प्लस 0.5 जवाब 2 आ रहा है। राउंड ऑफ 1.5 इज आल्सो 2। अगर हम 1.9 का राउंड लेते हैं तो 2 आता है। फ्लोर ऑफ 1.9 प्लस 0.5 क्या जवाब आएगा? 2। तो यहां तक आपका जवाब क्लियर हो गया? तो यहां तक क्लियर हो गया जी आपको? खदीजा जहूर, जी सर हो गया। okay, so this is an implementation of round function using floor function. This is the implementation of round function using floor function कि अगर आप राउंड लेना चाहते हैं, राउंड ऑफ एक्स यानी किसी भी नंबर राउंड ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्चुअली फ्लोर ऑफ एक्स प्लस 0.5। किसी भी नंबर का राउंड इज एक्चुअली फ्लोर ऑफ एक्स प्लस 0.5। तो अगर मैं कहूं राउंड ऑफ 1.5 इज एक्चुअली इक्वल टू फ्लोर ऑफ 1.5 प्लस 0.5, राउंड ऑफ 1.2 is equal to floor of 1.2 plus 0.5, round of 1.9 is equal to floor of 1.9 plus 0.5. So this is the this is the implementation of a round function using floor function, using
फ्लोर फंक्शन। खदीजा जहूर, क्या सवाल है? नहीं सर, वो पहले से ही था। ओके, कमिंग बैक, इसका अगर हमने राउंड लिया, राउंड ऑफ 1.5 इज इक्वल टू 1, तो क्या जवाब आया? 2,3। अब हम क्या करेंगे, हम 2,3 पे जाएंगे। व्हाट वी विल डू, वी विल गो टू 2,3। 2,3 पे क्या पड़ा हुआ है? 2,3 पे क्या पड़ा हुआ है जी? 13 सर। 25 है 25 25। इस 25 को उठाएंगे और 3,3 पर डाल देंगे, तो यहां पर हमारे पास क्या आ जाएगा? द आंसर विल बी 13। याद रखिए, सो दिस इज द आंसर। याद रखिए, अगर जवाब 1 से छोटा आ रहा होता, यहाँ पर 0.5 में आ रहा होता, तो हम उसको 1 कर देते, और अगर जवाब 4 से बड़ा आ रहा होता, यानी इसकी डायमेंशन से बड़ा आ रहा होता, तो हम उसको 4 कर देते। यहाँ तक सही है? ओके आगे जाके ऐसा होगा, वी विल सी। यहां तक अभी जो हमने किया है, इसमें तो कोई सवाल नहीं है, राइट? अगर हम आगे देखें, इफ वी लुक, अगर हम 1 इस पर कंप्यूट करना चाहते हैं, तो हम क्या करेंगे? पहला स्टेप क्या होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? हाउ टू कंप्यूट दिस वैल्यू? व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप? मोहम्मद जुनेद, यस सर। सर इसकी पिक्सल वैल्यू लेंगे और इसको मल्टीप्लाई करेंगे ए इनवर्स के साथ। 1 पिक्सल वैल्यू लेंगे और इसको हम ए इनवर्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, एंड यू गेट 0.51। We multiply this with the pixel value and you get 0.5 and 1. 0.5 और 1 हमारे पास मौजूद हो गया। यहां तक कोई सवाल? नो सर। 0.5 और 1 के साथ अब हम सेकंड स्टेप क्या करेंगे, कौन बताएगा? हंसला कमर, यस सर। सर हम फ्लोर फंक्शन कॉल करेंगे जो राउंड की इम्प्लीमेंटेशन करता हो। हम राउंड लेंगे, उसको Yes, हम चाहे फ्लोर से इम्प्लीमेंट करें, चाहे इफ और एल्स से इम्प्लीमेंट करें, चाहे हम राउंड की इम्प्लीमेंटेशन अगर मैटलैब में हमारे पास मौजूद है, तो हम राउंड फंक्शन डायरेक्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम इसका राउंड ले लेंगे। yes sir. 1,1,1,1। यहां तक सही है? खतीजा, कोई सवाल है? Now, नो what सर, is the क्वेश्चन step नहीं है। 3? What स्टेप is 3 the step बताना है 3? सर। आप बता दें खतीजा। सर स्टेप थ्री में ये होगा कि जो इनपुट वैल्यू होगी, वो इनपुट मैट्रिक्स की जो वैल्यू आई होंगी, उसको आउटपुट मैट्रिक्स के अंदर पेस्ट कर देंगे। यस, और इनपुट मैट्रिक्स की जो वैल्यू है, वो कौन से पिक्सल से उठाएंगे? 1 से। 1 से उठाएंगे, और यहाँ पर जहां से हम शुरू हुए थे 1 पे डाल देंगे, तो वी विल गेट द वैल्यू हियर व्हिच इज 10। यहां तक सही है? इस तरह से हमारा ये पहला पिक्सल भी हो गया। यही चीजें हमने हर पिक्सल के साथ रिपीट करनी है। लेट्स से मैं अगला पिक्सल ले लेता हूं, एंड दिस पिक्सल 4 इसके साथ यही काम हमने करना है। कैसे करेंगे? हाउ टू डू दिस? हरी अप गाइस, हाउ टू डू दिस? जल्दी करें। यस, हंसला कमर, आप बताइए व्हाट टू डू। सर हम जो इसकी पिक्सल पोजीशन है सर, हम वो लेंगे जो कि 4 है, और उसको इनवर्स मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। एक्सेलेंट, शॉर्ट एंड करेक्ट आंसर। इसकी जो पिक्सल पोजीशन है 4 हम वो ले लेंगे, और उसको हम इसके पिक्सल कोऑर्डिनेट से इसकी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो हमारे पास जवाब आएगा दैट इज 241। दिस इज द आंसर। व्हाट इज द सर सेकंड स्टेप? सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एनीवन? मोहम्मद जुनेद।
सर 2-4 पर जो वैल्यू पड़ी है वो उठा के 4-4 पर रखवा देंगे। 2-4, लेकिन हम क्योंकि कोड में हम राउंड हर एक का ले रहे होते हैं, तो हम एक तो ये चेक लगा सकते हैं कि अगर ये इंटीजर है तो इस पे राउंड ना लें, नंबर 1। अदरवाइज हम 2 और 4 पे भी राउंड ले लें, जवाब तो 2 का 2 ही आएगा। राउंड ऑफ 2 इज 2, राउंड ऑफ 4 इज 4। चेक लगाने में बिला वजह कोड को टाइम इनएफिशिएंट बनाने की क्या जरूरत है। हम इसका भी राउंड ले लेंगे, जवाब तो वही आ जाएगा। हालांकि जरूरत नहीं है राउंड लेने की, लेकिन कोड में हम ये चेक लगा लें या तो कि अगर इंटीजर हो तो राउंड ना लो, या फिर राउंड ले ही लो, क्या फर्क पड़ रहा है। क्योंकि इफ एंड एल्स लगाने की बजाय आप राउंड ही ले लें, तो बोथ थिंग्स आर वैलिड। तो अगर हम इसका राउंड लेंगे तो 2-4 का राउंड 2-4 ही आएगा। अब हम क्या करेंगे, जैसे कि उन्होंने बताया कि हम 2-4 से वैल्यू उठाएंगे, और 2-4 पे क्या वैल्यू पड़ी हुई है, कौन बताएगा? हंजला। सेकंड रो एंड फोर्थ कॉलम, सर द वैल्यू इज पोर्टल 13। यस सर पोर्टल से एंड लेक्चर जी मैं कर लेता हूँ, थैंक यू। तो द वैल्यू इज 13। हम ये 13 वैल्यू उठाएंगे और हम 4-4 पर डाल देंगे। इसका कोड क्या होगा? ये काम करने का कोड क्या होगा, कोई बता सकता है? व्हाट इज द कोड टू डू दिस? वन लाइन कोड जो हम अभी से देखते आ रहे हैं। मोहम्मद जुनेद, यस सर im out 4-4 इक्वल टू im in 2-4। एक्सीलेंट। लेकिन im सर out 2-4 पे 15 पड़ा है, 4-4 13 नहीं है। im out 4-4 is equal to im in 2-4। ठीक है, तो क्या होगा कि यहाँ पर हमारे पास 15 जो है वो इधर आ जाएगा, एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। भाई अगर 15 पढ़ा है तो हम 15 ही उठाएंगे ना, 13 क्यों उठाएंगे? So we will take 15 and we will put it here, and that is the correct answer. यहाँ तक you got, यहाँ तक हमारा काम कंप्लीट हुआ। और अब आप लोगों के लिए एक छोटा सा काम या हैंड रिटन असाइनमेंट है, और इस असाइनमेंट के जो मार्क्स हैं वो क्लास एक्सरसाइज में काउंट हो रहे हैं। अगर आप ये नहीं करेंगे तो मार्क्स कट जाएंगे। और वो क्या है? और वो ये है कि इसके अंदर 4-4 के अंदर आपने वैल्यू डालनी है। कहाँ से? 2-4 से। आपने क्या करना है कि ये जो पूरी मैट्रिक्स है राइट साइड पर, इस पूरी मैट्रिक्स को आपने कंप्लीट करना है इसी तरह से जैसे कि मैंने हर पिक्सल पे ये ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई की है। इसी तरह से आपने क्या करना है, you have to apply the transformation on each pixel on the output matrix to get its all the values filled up। यहाँ तक सही है जी? यस सर। सर कल तक का टाइम दे दें इस क्लास के लिए। ठीक है जी, कल 10 बजे तक आप ये काम करके मुझे व्हाट्सएप कर देंगे। ओके यहाँ तक सही है जी? ओके जी, यस सर। ओके जी। अच्छा, अब मैं ये करूंगा कि मैं आपका फीडबैक लूंगा। ये फीडबैक बहुत अहम है, और इसको लेने के लिए मैं अभी ये बंद करूंगा जूम, और फौरन इसको ओपन कर लूंगा, और आप लोग फीडबैक दे सकेंगे। तमाम लोग शुड बी प्रेजेंट इन द फीडबैक, क्योंकि फीडबैक के दौरान भी मैं अटेंडेंस क्विज ले सकता हूँ। यस सर।